फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गांव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। ऑल इलस्ट्रेटर टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से हमारी जो नई सीरीज़ है उसमें आज हम बात करेंगे इरेज़र टूल के हवाले से। इरेज़र टूल फोटोशॉप पे भी मौजूद है। इलस्ट्रेटर के अंदर इसका कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+E है। अगर आप टूल बार में यहाँ पे आएँ तो ये उसकी शेप है। पुराने वर्जन्स में इसका जो आइकन था वो थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर इरेजर टूल का आइकन जो है वो इस तरीके से हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे इस छोटे से एरो पे क्लिक करके हम इस मिनी टूल बार को यहाँ से अलग कर लेते हैं। इस मिनी टूल बार के अंदर 3 टूल मौजूद हैं। इरेजर टूल के साथ राइट साइड पे है सिजर टूल। इसका वही फंक्शन है जो कैंची करती है, यानी ये काटती है चीज़ों को। इसी तरीके से कैंची के साथ जो राइट साइड पे है वो है नाइफ, यानी चाकू। अब चाकू का काम क्या है, हम फल काटते हैं, सब्जियां काटते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पाथ काटेंगे, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को काटेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं इरेजर टूल के हवाले से। इरेजर टूल को समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो आप एडवांस होते जाएंगे, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, तो आपको बहुत सारी जगहों पे इरेज करना पड़ेगा। और ये इस कदर हैंडी टूल है, इस कदर इसके एडवांस फीचर्स होते हैं कि अगर आपको इसका इस्तेमाल आ जाए तो आप इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में अपने वेक्टर्स जो हैं वो आप शटरस्टॉक पे या ग्राफिक रिवर पे आप अपने वेक्टर्स जो हैं वो अपलोड भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी एक्स्ट्रा होती हैं उनको हमें इरेज करके अपलोड करना पड़ता है। तो जो ही हमने टूल बार से इरेजर टूल को सिलेक्ट किया या अपने कीबोर्ड से Shift+E किया तो ये टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब इरेजर टूल हमारा उस वक्त काम आएगा जब हमारे पास यहाँ पे कोई पाथ मौजूद होगा या उसका कोई सेगमेंट मौजूद होगा। तो जब तक ये खाली चीज़ है तो हम इस तरीके से उसको करते रहेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इरेज करने के लिए या मिटाने के लिए आपके पास पहले से कोई निशान मौजूद हो। अगर आपने कच्ची पेंसिल के साथ कागज़ के ऊपर कोई निशान ही नहीं लगाया या कोई लाइन ही नहीं लगाई तो हम उसको अपनी रबड़ के साथ या इरेजर के साथ कैसे मिटाएंगे। तो यहाँ इलस्ट्रेटर के अंदर भी बिल्कुल वही फंक्शन है। तो फ़र्ज़ कर लीजिए हमने यहाँ से पॉलीगॉन टूल जो है वो सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम वंस क्लिक करते हैं। पॉलीगॉन बनाने का तरीका हम शेप टूल के ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप वो देखना चाहें तो ऑल इलस्ट्रेटर टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से जो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है उसमें आप जाके शेप टूल के हवाले से देख सकते हैं। तो पॉलीगॉन जो है वो हम कहते हैं कि उसकी 5 साइडें हों और यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं तो ये शेप हमारी यहाँ पे एक ड्रॉ हो जाती है। अब इस शेप को हम थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर लेते हैं। फिल कलर इसका यहाँ पे नहीं है, डबल क्लिक करके अगर हम यहाँ पे इसका कोई फिल कलर भी दे देते हैं, यहाँ से हमने ओके किया तो ये अब आपकी एक कंप्लीट शेप या एक मुकम्मल क्लोज्ड पाथ जो है आपके सामने मौजूद है। अब यहाँ से हमने इरेजर टूल को सिलेक्ट किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसका एक छोटा सा आपको सर्कल नजर आ रहा है और उसके बाहर आपको एक प्लस का साइन नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इसका साइज आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड से राइट ब्रैकेट की को प्रेस करके रखें तो ये साइज इस तरीके से बड़ा होता जाएगा। लेफ्ट ब्रैकेट की से साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। अब अगर ये राउंड शेप में है और आपने इस शेप के बिल्कुल सेंटर में ला के वंस आपने क्लिक कर दिया तो आपने दरअसल क्या किया, आपने उस शेप के अंदर एक सुराख कर दिया उस शेप का जिस तरह की आपकी इरेजर की शेप थी, यानी आपने राउंड अंदाज में एक गोल सुराख कर दिया। अगर हम यहाँ से इस शेप को मूव करके किसी कैरेक्टर के ऊपर यहाँ पे लेके जाएंगे तो जितने हिस्से में हमने सुराख किया था उसके नीचे से आप इस चीज़ को ईजिली देख सकते हैं। तो इरेजर टूल का एक तो ये फंक्शन हो गया कि ये इस तरीके से होल बनाता है। इसी तरीके से अगर हम दोबारा इरेजर टूल को सिलेक्ट करते हैं और इस मरतबा होल बनाने की बजाय यानी सुराख करने की बजाय हम अपने कीबोर्ड से आल्ट की को प्रेस करते हैं। आल्ट की आपका कीबोर्ड से प्रेस है और लेफ्ट माउस क्लिक से इस तरीके से जैसे आपने मार्की बनाना होता है या आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो ये दरअसल आपने क्या किया कि उतना हिस्सा आपने इरेज कर दिया। ये उस वक्त हमारे काम आता है जब फर्ज कर लें हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और हम चाहते हैं कि उसको हम किसी खास रेक्टेंगल के अंदर रखें। तो जो उस रेक्टेंगल से बाहर वाले हिस्से होंगे समटाइम्स उनको क्या किया जाता है कि हम उसको क्लिप कर लेते हैं, लेकिन क्लिप करना जो है वो बाज़ इरिटेट भी करता है। तो आपने उस अपने ऑब्जेक्ट को या ड्राइंग को उस रेक्टेंगल के अंदर रख लिया और उस रेक्टेंगल से बाहर जितना भी वो ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा था उसको आप इस तरीके से आल्ट की प्रेस करके डिलीट भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आपने इसमें नोट की होगी कि जब हमने किसी पार्ट को डिलीट किया, फर्ज कर ले हम यहाँ से बिल्कुल रफ अंदाज में इस तरीके से इरेज करते हैं तो जो ही हम माउस से अपनी उंगली को उठाएंगे तो आपने ये देखा कि उसने वो पाथ भी कंप्लीट कर दिया। ये इसका एक बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल है। चूँकि हमारा स्ट्रोक जो है वो डार्क कलर का है और फिल कलर हमने इस तरीके से ब्लूइश किया था
तो जहां जहां से हम इरेज करेंगे उतना हिस्सा जो है वो स्ट्रोक उसका कंप्लीट होता जाएगा और फिल कलर भी वहीं पे रहेगा। अब चौथा इसका फीचर ये है कि अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ और आप इस तरीके से इरेज करते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर इरेज कर देगा, लेकिन जितने हिस्से इरेज होंगे वो सब मुकम्मल पाथ यानी क्लोज्ड पाथ हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फर्ज कर लें कि किसी खास हिस्से को आपने इरेज करना है, 5-6 लेयर ऊपर नीचे पड़ी हुई हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी खास एक लेयर में से किसी हिस्से को इरेज करना चाहते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से या सिलेक्शन टूल से उसको सिलेक्ट करेंगे। आर्जी तौर पर आप अगर कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जब मैं इरेजर टूल का इस्तेमाल करूंगा तो सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो इरेज होगा जितना हिस्सा मैंने सिलेक्ट किया था। तो नीचे भी चूंकि मैं आया था लेकिन यहाँ से उसने इरेज नहीं किया चूंकि ये वाला हिस्सा सिलेक्ट नहीं था। इस तरीके से ये दोनों एरिया सिलेक्ट नहीं है, लेकिन अगर अब मैं इसके ऊपर इरेजर टूल इस तरीके से फेरूंगा तो वो सारे हिस्से जो इसके नीचे आएंगे वो इरेज हो जाएंगे। इरेजर टूल की एक और पावर ये है कि अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो इरेजर टूल के ऑप्शंस का एक डिफरेंट पैनल जो है आपके सामने ओपन हो जाता है। इस ऑप्शंस के पैनल के अंदर आपके जाने पहचाने ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन एंगल का है कि आपने इरेज करते हुए इरेजर का एंगल कौन सा रखना है, उसका जाविया क्या हो। अगर आप यहाँ पे इस जगह पे नज़र रखें और यहाँ से हम इसको इंक्रीज करना शुरू कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि इस तरीके से इसका एंगल जो है वो भी मूव होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से बाज़ औक़ात किसी खास जगह पे एंगल के साथ हमें इरेज करना पड़ता है तो यहाँ से हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप इरेजर की राउंडनेस को कंट्रोल करना चाहें तो इस स्लाइडर के साथ आप इसकी राउंडनेस जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी वो आपको ओवल शेप में नजर आए या आप उसको कंप्लीटली राउंड करना चाहते हैं। इसी तरीके से जैसे हमने राइट ब्रैकेट की और लेफ्ट ब्रैकेट की से उसका साइज कंट्रोल किया था तो यहाँ से आप उसका साइज जो है वो मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो राइट साइड पे नजर आ रहा है ये फिक्स्ड और रैंडम और प्रेशर, तो जिन लोगों के पास प्रेशर टैबलेट है या ड्राइंग टैबलेट है तो अगर वो अपने टैबलेट के ऊपर प्रेशर के साथ इरेजर का इस्तेमाल करेंगे तो उसका एक डिफरेंट इफेक्ट होगा। लेकिन अगर वो बिल्कुल हल्के अंदाज में अपने हाथ को चलाएंगे, यही चीज़ें ब्रश में भी हमें नज़र आती हैं, लेकिन मैं चूंकि माउस को यूज़ कर रहा हूँ इसलिए माउस जो है वो मोस्टली चूंकि फिक्स्ड है, माउस को दबा के रखने से इलस्ट्रेटर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम यहाँ से इसका रैंडम चूज़ कर सकते हैं। जो ही मैंने रैंडम सेलेक्ट किया तो इसकी आगे वेरिएशन भी आ गई कि आपको रैंडम का मतलब ये है कि कभी एंगल जो है वो 45 पे होगा, कभी 60 पे चला जाएगा, कभी 70 पे चला जाएगा, यानी उसके अंदर वेरिएशन आ जाएगी। अब वेरिएशन हमने कितनी रखनी है, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया, मैं चाहता हूँ कि 13 एंगल जो है इसकी वेरिएशन आए, तो हर मरतबा जब मैं इसको इरेज करूंगा तो उसमें 13 डिग्री की उसके अंदर वेरिएशन आ जाएगी। इसी तरीके से साइज है, साइज का अगर मैंने रैंडम कर लिया और यहाँ से भी मैं वेरिएशन दे सकता हूँ। फर्ज कर लीजिए मैंने यहाँ से 36 पॉइंट कर दिया, तो जब मैं इरेज करना शुरू करूंगा तो उसका जो साइज है वो कभी छोटा हो जाएगा कभी बड़ा हो जाएगा, और ये जो 36 पॉइंट है इसके मुताबिक उसके अंदर वेरिएशन रहेगी। और अगर आप फर्ज कर लें इसको रीसेट करना चाहें कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे चला जाए तो यहाँ पे इस बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में चली जाएंगी। तो यहाँ से हम इसको ओके करते हैं और एक नए आर्टबोर्ड पे जाके तो इसके फर्दर जो एक्सपेरिमेंट है वो करते हैं। शिफ्ट पेज डाउन के साथ हम नए आर्टबोर्ड पे गए और यहाँ पे जाने के बाद इस टूल बार को हम यहाँ पे रख लेते हैं। आपने फ़र्ज कर लीजिए यहाँ पे रेक्टेंगल जो है वो इस तरीके से ड्रॉ कर ली। अब इस रेक्टेंगल टूल के अंदर अगर आप इरेजर का इस्तेमाल करना चाहें तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लें या मेन टूल बार में से यहाँ से सिलेक्ट कर लें या आप अपने कीबोर्ड से Shift+E प्रेस कर दें। तो यहाँ पे रहते हुए मैं इस तरीके से एक लाइन जो है वो ड्रॉ करता हूँ तो ये इरेज कर देगा। इसी तरीके से अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आता हूँ तो ये इस तरीके से इरेज हो जाएगा। अब सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको देखूँ तो ये डिफरेंट पोर्शन जो है वो मेरे पास आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं और मैं चाहता हूं कि इसका सिर्फ मखसूस हिस्सा जो है वो मैं इरेज करूं तो आल्ट की जो है वो अपने कीबोर्ड से होल्ड करके रखूंगा, इरेजर टूल को यहां से सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस करूंगा और इस तरीके से एक मार्की के अंदाज में मैं अपने हिसाब से यहाँ पे ये जो सेंटर मार्क नजर आता है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आके ये इतना हिस्सा जो है वो इरेज हो जाए, तो यहाँ से मैं रिलीज कर दूंगा तो इतना हिस्सा हमने इरेज कर लिया। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि नीचे भी इसी तरीके से मैं करूँ तो फिर मैं यहाँ से मार्की करूँगा और यहाँ पे जाके जितना हिस्सा मुझे सिलेक्ट करना है यहाँ पे जो ही मैं रिलीज करूँगा तो इतना हिस्सा जो है वो इरेज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर फर्ज कर लें मैंने रफ सी को इरेज करनी है तो इतने हिस्से पे मैं इस तरीके से इरेज कर दूंगा तो ये दरअसल आपकी दो शेप्स हो गई। ब्लॉब ब्रश के साथ इसका बहुत इस्तेमाल है। यहाँ से अगर हमने ब्लॉब ब्रश के स्ट्रोक लगा लिए हैं इस तरीके से डिफरेंट कलर्स के
और यहाँ पे भी आपने को कलर चेंज कर लिया और कलर चेंज करने के बाद आप एक डिफरेंट जो है वो स्ट्रोक लगा लेते हैं इस तरीके से। और आप ये चाहते हैं कि ये जो मेरे स्ट्रोक्स हैं ब्लॉब ब्रश के, ये मैं एक मखसूस रेक्टेंगल के अंदर फिक्स कर दूं। और यहाँ से आपने एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा की। अब जो हिस्सा आपका यहाँ से बाहर नज़र आ रहा है उतने हिस्से को हम चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए। यहाँ से हम कलर जो है वो येलो सेलेक्ट कर लेते हैं और स्ट्रोक को हम थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि आप इसको देख सकें। तो अब बेसिकली ये नीचे आपने ब्लॉब ब्रश के स्ट्रोक लगाए थे और ऊपर आपने एक रेक्टेंगल बना दी। अब आप चाहते हैं कि सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो आपको नज़र आए। तो एक तरीका तो ये है कि हम इन सब ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे है मेक क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग जो है वो हम फोटोशॉप में भी करते हैं। तो जो ही हमने यहाँ से मेक क्लिपिंग मास्क के ऊपर क्लिक किया तो उतने रेक्टेंगल के हिस्से में ये क्लिप हो गया। लेकिन जो ही आप इसके ऊपर हवर करेंगे तो ये इस तरीके से आपको नजर आएगा। ये तरीका भी बड़ा ज़बरदस्त है। इस तरीके से भी आप अपनी चीज़ों को क्लिप कर सकते हैं अगर हम Ctrl+Z करें। लेकिन अगर हम चाहें कि क्लिपिंग मास्क की बजाय हम इरेजर टूल का इस्तेमाल करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो हिस्सा सिलेक्ट होगा सिर्फ उतना हिस्सा इरेज होगा। तो फ़र्ज़ कर ले हमने पहले इस कलर को यहाँ से सिलेक्ट किया, इरेजर टूल को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, Alt की को प्रेस करके हम रखते हैं। अब चूंकि एक मखसूस कलर जो है वो हमने सिलेक्ट किया था लिहाजा सिर्फ उतना हिस्सा जो है वो यहाँ तक इरेज हो जाएगा। तो जो ही मैंने Alt की से अपनी उंगली उठाई और माउस से भी अपनी उंगली उठा ली तो आप ये देखेंगे कि उतना हिस्सा जो था वो बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में उसने इरेज कर दिया। अभी तक वो ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट है, Alt की प्रेस करके रखता हूँ और इस तरीके से मैं उसको इरेज कर दूंगा। अब उसने इस कलर को इरेज नहीं किया क्योंकि हमने ब्लॉब ब्रश का जो पहला स्ट्रोक था उस कलर को हमने सिलेक्ट किया था, लिहाजा इरेजर टूल जो है वो सिर्फ उसके लिए इफेक्टिव है। इसी तरीके से Alt की को प्रेस करके मैं नीचे भी करता हूं तो इस तरीके से भी आपका जो एक्स्ट्रा हिस्सा था वो इरेज हो जाएगा। सिलेक्शन टूल से अगर हम देखें तो बेसिकली आपने इतने हिस्से को इरेज कर लिया, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा था और राइट साइड वाला। तो Ctrl+Z करके हम इसको अंडू करते हैं। अब हम चाहते हैं कि इतने हिस्से को हम सिलेक्ट करें और यहाँ पे इरेज कर दें। तो यहाँ से हमने इरेजर टूल लिया, वही सेम फंक्शन जो हमने पहले किया था, Alt की प्रेस करके रखें, इतने हिस्से को आप यहाँ से इरेज कर दें और उसके बाद Alt की से और माउस से अपनी उंगली जो है वो आप उठा लेंगे तो ये हिस्सा आपका इरेज हो जाएगा। अगेन यू नीड टू डू द सेम थिंग। यहाँ पे आप करेंगे इरेज, तीसरे हिस्से में भी जाके आप यहाँ पे इरेज करेंगे तो ये हिस्सा आपका इरेज हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है कि अब आपको वो जो क्लिपिंग मास्क में चीज़ें थी वो नज़र नहीं आएंगी। तो कुछ लोग क्लिपिंग मास्क को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो इरेजर टूल की मदद से इन चीज़ों को इस तरीके से इरेज कर लेते हैं। तो दोनों तरीके हैं, जिस तरह का आपका टेस्ट हो, जैसे आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हो, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर सीखें इसलिए कि आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।